हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारा जो पहला चैप्टर है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का एंटीबायोटिक, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं एंटीबायोटिक होती क्या है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि एंटीबायोटिक होती क्या है। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो नोन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इसका मतलब जो हमारी एंटीबायोटिक हैं वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के नाम से भी जानी जाती हैं। आर मेडिकेशन दैट डिस्ट्रॉय आर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऐसी दवाएं होती हैं या फिर ऐसी ड्रग होती है, ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या फिर इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, दे इंक्लूड्स ए रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग्स एंड आर यूज्ड टू ट्रीट डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, फंगी एंड एक्टिनोमाइट्स। ठीक है, बोलते हैं कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और कौन सी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं? जो कि हमारी बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइट्स एंड एक्सेट्रा जो जो टाइप की जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा कॉज होती हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी जानते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं। कि क्यों? क्योंकि वो माइक्रोब्स को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये क्या कहाँ यूज़ होती हैं? ये उन उन बीमारियों में यूज़ होती हैं जो बीमारियाँ हमारी बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस इनसे कॉज्ड की जाती हैं, मतलब कि इनसे होती हैं, उन बीमारियों में यूज़ की जाती हैं। उन्हें हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि डिफाइन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये आप ये वाली जो डिफिनीशन है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हिस्ट्री में हम सबसे देखेंगे कि एंटीबायोटिक कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे बनी, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। चलिए शुरू करते हैं हम। एंटीबायोटिक्स बिगेन विद द ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो बिगिन हुआ था, ठीक है, वो कैसे हुआ था? जो हमारी जर्म थ्योरी थी, ठीक है, उसके एक्सेप्टेंस से हुआ था। ठीक है, लुइस पास्चर वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फिजिशियन हु ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया कुड बी यूज्ड टू किल अदर बैक्टीरिया। लुइस पास्चर जो वैज्ञानिक थे वो एक पहले फिजिशियन थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। इन 1871 द सर्जन जोसेफ लिस्टर फाउंड यूरिन कंटामिनेटेड विद मोल्ड कुड नॉट किल द बैक्टीरिया। 1871 में हमारा जो जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने ये पाया कि जो यूरिन था वो कंटामिनेटेड था मोल्ड से। ठीक है, वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा था। ठीक है, इन 1890s जर्मन डॉक्टर रुडोल्फ इमरिच ऑस्कर लो made bioscience from microbes. It was the first antibiotic used in hospital, but the drug did not work. कह रहे हैं कि 1890 में जर्मन डॉक्टर जो रुडोल्फ इमरिच थे उन्होंने एक बनाया था, मेडिसिन बनाई थी। ठीक है, माइक्रोब से एक एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, लेकिन वो एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर रही थी हॉस्पिटल्स में, वो काम नहीं करती, और वो पहली एंटीबायोटिक थी जो कि यूज़ की गई थी हॉस्पिटल्स में। फिर इन 1909 मतलब कि 1909 में फर्स्ट मॉडर्न कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट साल्वारसन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस पॉल इनरिच। मीन्स कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जो हमारा था साल्वारसन, ठीक है, वो ट्रीटमेंट में लाया गया था सिल्फिस के। वो भी किस किस वैज्ञानिक के द्वारा? वो भी पॉल इनरिच जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके द्वारा। इन 1928 Scottish bacteriologist Sir Alexander Fleming discovered enzyme lysozyme and the antibiotic substance penicillin। 1928 में जो हमारे स्कॉटलैंड के जो हमारे वैज्ञानिक थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने एक एंजाइम ढूंढा लाइसोजाइम। ठीक है, एंड पहली एंटीबायोटिक जो हमारी थी पेनिसिलिन थी उसको अभी बनाया था। ठीक, इन 1932 मतलब कि 1932 में जरहार्ड डोमार्क डिस्कवर्ड प्रोन्टोसिल ए प्रोडक्ट। जो हमारे जो जरहार्ड डोमार्क थे उन्होंने एक प्रोन्टोसिल जो ड्रग की खोज की। ठीक है, जो कि हमारी एक प्रोडक्ट थी। इन 1936 सल्फानिलामाइड द फर्स्ट सिंथेटिक सल्फोनामाइड इन ह्यूमन मेडिसिन। 1936 में सल्फोनिलामाइड जो हमारी थी ड्रग थी वो पहली सिंथेटिक सल्फोनामाइड ड्रग थी। ठीक है, इन ह्यूमन मेडिसिन में। ठीक है, 1940 1940 इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी एनरिच इन द मैजिक बुलेट मीन्स कंपाउंड दैट सेलेक्टिवली टारगेट ए डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विच हैविंग ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन टिश्यूज।
अब 1940 में एक मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी जो थी वो हुई थी, ठीक है, जिसमें हमारे जो इनरिच एंड मॉडर्न बुलेट मीन्स जो थे, ठीक है, वो कंपाउंड डेट सिलेक्टिव टारगेट, मतलब कि जो उनका टारगेट था, ठीक है, उस पर जाके किसी भी जो हमारे डिसीज से जो हमारे डिसीज कॉज करते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको टारगेट करके उन्हीं को मारते थे, ठीक है, और उससे जो है हमारे जो भी जो ह्यूमन टिश्यूज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। ऐसी जो उसमें ड्रग्स थी, ठीक है। इन 1940 और 1940 में ही फर्स्ट थेराप्यूटिक यूज ऑफ पेनिसिलिन बाय फ्लोरी। अब जो हमारी पेनिसिलिन जो 1928 में खोजी गई थी लेजेंडर के द्वारा, वो 1940 में जाके पहली बार थेराप्यूटिक यूज में लाई गई, ठीक है, वो भी फ्लोरी, वैज्ञानिक फ्लोरी के द्वारा, ठीक है। 1944 सलमान वैकमान मेड स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम सोइल बैक्टीरिया। 1944 में जो हमारे सलमान वाकमान थे, उन्होंने दूसरी बार मतलब पहली बार स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारी एंटीबायोटिक थी उसको सॉइल बैक्टीरिया से बनाया था, ठीक है। इसी तरह 1948 में हमारा क्लोर टेट्रासाइक्लिन बनी थी। 1957 में हमारा नाइस्टाटिन जो फंगल इन्फेक्शन के लिए होती थी, ठीक, उसको बनाया गया था। 1970s में न्यू क्यूनोलोन बनाई गई थी, ठीक है, पाइमेडिक एसिड, ऑक्सोलिनिक एसिड एंड सिनोक्सेनिक सिन, ठीक है। 1980 में नॉरफ्लॉक्सिन एंड फर्स्ट फ्लोरोक्विनोलोन बना था, ठीक है, जो हमारा नॉरफ्लॉक्सिन था ये फर्स्ट फ्लोरोक्विनोलोन बना था, ठीक है। इन 1980 इन रोफ्लोक्सिन बनी थी एंड 1998 स्किमिथिन बीचमैन पेटेंटेड एमोक्सिसिलिन, ठीक है, जो कि हमारा क्लेवुलेनेट पोटेशियम था, ठीक है, उसकी खोज हुई थी। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन में एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इन मेनी वेज बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्ट्रक्चर, सोर्स एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब कि हम एंटीबायोटिक्स जो है उनको 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो उनके हम उसके केमिकल के बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर जो है उस बेस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा उनके सोर्स कौन कौन से हैं उस बेस पे उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा उनके जो स्पेक्ट्रम्स ऑफ एक्टिविटी हैं उस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और चौथा हमारा है लास्ट वाला जो है वो मैकेनिज्म, वो किस टाइप से वर्क करते हैं, ठीक है, किस टाइप से हमारी एंटीबायोटिक वर्क कर रही हैं, मैकेनिज्म उनका क्या है, उस टाइप से उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, मीन्स जो हमारा एंटीबायोटिक है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके बेस्ड पे जो हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी जो 5 टाइप की आ जाती हैं, ठीक है, 5 टाइप की हमारी आती हैं। पहला है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग इसमें पाई जाती है, ठीक है। और इसमें हमारी एग्जांपल आते हैं पेनिसिलिन, सेफोलास्पोरिन, कार्बोपेनाम, मोनोबैक्टम, ठीक है, ये हमारी इसमें आती हैं। दूसरी हमारी आती है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, इसमें हमारी आती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड एमिकासिन, ठीक है। तीसरी हमारी आती है टेट्रासाइक्लिन्स में, जो हमारी होती हैं टेट्रासाइक्लिन्स उसमें होती है, ठीक है, तो इसमें आती है टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन एंड हमारा आता है मिक्लोसाइक्लिन, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारा आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, दैट इज जो हमारी होती हैं लार्ज मैक्रोलाइड स्ट्रक्चर जिनमें होता है, ठीक है, वो हमारी होती हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। इसमें आती हैं इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड आती हैं रोक्सीथ्रोमाइसिन। नंबर 5 में हमारी आती हैं पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारी आती हैं एक्टिनोमाइसिन, बैक्ट्रासिन, कोलिस्टिन एंड पॉलीमाइसिन एंड हमारी बी आती है, पॉलीमाइसिन बी है, और हमारा आता है टायरोथ्रिसिन, ठीक। ये हमारी आती हैं केमिकल के उसके जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस पे 5 टाइप से ये डिवाइड की गई हैं। और नंबर 2 पे हम देखते हैं ये बेस्ड ऑन द सोर्स, उनका सोर्स कौन सा है उस बेस पे जो हम उसे डिवाइड करें तो हमारी ये आती हैं, ये हमारी होती हैं 3 टाइप की, ठीक। पहली होती है नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलती हैं। दूसरी होती है सेमी सिंथेटिक, जो कुछ तो नेचर से होती हैं और कुछ हम बनाते हैं, ठीक, उन्हें बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। एंड तीसरी हमारी आती है सिंथेटिक, जो कि हम पूरी सिंथेटिक रूप से बना लेते हैं उनको, ठीक है। तो पहली जैसे हमारी आ गई नेचुरल, तो उसमें देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा आता है पेनिसिलियम चेरिसोजेनम, ठीक है, इससे हम आइसोलेट करते हैं एंटीबायोटिक्स को, होती है पेनिसिलिन। फिर आता है बेसिलस सबटिलिस, जिसमें हमें बैक्टीरिया
सिन आती है, इसी तरह जो है ये सारे आते हैं। अब हमारी दूसरी आती है सेमी सिंथेटिक, जिसके अंदर होती हैं दीज एंटीबायोटिक्स आर कमर्शियली सिंथेसाइज फ्रॉम नेचुरल एंटीबायोटिक्स, में जो है नेचुरल एंटीबायोटिक्स है उससे सिंथेसाइज की जाती हैं। ठीक, उसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं, जैसे में आते हैं एम्पीसिलिन, मेथासिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड ऑक्सासिलिन। ठीक, जो हमारी ये एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारी बनती हैं किसी दूसरी जो हमारी नेचुरल एंटीबायोटिक है उससे बनती हैं। फिर तीसरी हमारी आती हैं सिंथेटिक, तो दीज एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज कॉमर्शियली। एग्जाम्पल्स लाइक हमारा आता है क्लोर एम्फिनिकोल, जो हमारी ये वाली जो हमारी होती है एंटीबायोटिक ये पूरी तरह से सिंथेटिक होती है। अब आती हैं हम तीसरे नंबर पर देखते हैं बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ठीक, तो हम जब एक्टिविटी के बेस पे देखते हैं तो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टारगेट ए फ्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल के नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर द ओल्डर पेनिसिलिन जी, पेनजी से बोलते हैं हम, एंड मैक्रोलाइट्स एंड वेनकोमाइसिन। ठीक, वेनकोमाइसिन जो हमारी होती हैं। और दूसरी आती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वो टारगेट मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जो हमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर देती हैं। इसी हमारे एग्जांपल के तौर पर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर द एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड सेकंड एंड थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंड क्विनोलोन्स एंड सम सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। ठीक है, बोथ टाइप्स वर्क वेल एंड ट्रीट इन्फेक्शन, जो दोनों अच्छे से काम करती हैं और इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं। एंड बट यूजिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट इंटेटेड कैन क्रिएट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया डेट आर हेड आर ट्रीट। ठीक है, एंटीबायोटिक एक्टिविटी, अब देखते हैं इसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी क्या होती है। तो बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी अगेंस्ट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ देयर दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला हमारा है एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, जो हमारे आती हैं द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स विच किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। लेकिन ऐसी कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जो कि किल करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, उनको हम बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। जैसे हमारी आती हैं पेनिसिलिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई एंड एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, ये जो होती हैं। इसमें दो टाइप की होती हैं। दो पहली होती हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, मतलब कि जो किल कर देती हैं। दूसरी होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब उसकी जो ग्रोथ को रोक देती हैं। दीज आर मोर इफेक्टिव इन किलिंग हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली बैक्टीरिया स्पीसीज किल द बैक्टीरिया डायरेक्टली। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरक्विनोलोन्स एंड मेट्रोनिडाजोल। दूसरी हमारी आती है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, these are effective in abolishing or preventing the growth of bacterial species, means ये stop the bacteria from growing, मतलब कि बैक्टीरिया को ग्रो करने में स्टॉप कर देती हैं, ये किल नहीं करती उनको। एग्जाम्पल्स जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरएम्फिनोल हो गई, क्लोरमफेनिकोल हो गई एंड क्लिंडामाइसिन हमारी हो गई। ठीक, फिर नंबर बी हमारी आती है एंटी फंगल एंटीबायोटिक, जैसी बातें हैं ग्रीसोफल्विन होती है। नंबर सी पे हमारी आती है एंटी हेलमेंटिक एजेंट्स, जैसे वर्मेटिन आती है, एम्फोरोटेरसिलिन आती है एंड निस्टास्टिन आती है। नंबर डी हमारी होती है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स में आती है ब्लियोमाइसिन आती है, डेक्टिनोमाइसिन आती है, डॉक्सोरोबिसिन भी आती है हमारी इसमें है। नंबर 4 पे हम देखेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि हमारे एंटीबायोटिक हैं उनको क्लासिफाई किया गया है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के द्वारा। ठीक, तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारे आती हैं 3 टाइप के सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कि जो सेल वॉल को उसकी सिंथेसिस को रोकेंगे, ठीक, उन्हें बोलते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। जिसमें हमारी आती हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड कार्बापेनॉम एंड एजिथ्रियोनॉम। ठीक है, दूसरी आती है माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर, पॉलीमाइक्सिन बी एंड ई, कोलिस्टिन, पॉलीन एंड इमिडाजोल। एंड नंबर 3 पे आती हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि इनहिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, जिसमें होती हैं अमीन ग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन।